हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे यूएई वीज़ा से रिलेटेड कुछ रीसेंट और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, मैक्सिमम जो इस समय पे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही आ रहे हैं आपके तरफ से, कब वीज़ा ओपन होगा, कब हम वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे, कब हमारा वीज़ा लग के आ जाएगा, अप्रूवल आ गया है, वीज़ा अब कितने दिन में आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती है यूएई गवर्नमेंट पे। जी हाँ, कोई भी एज सच ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि वीज़ा बंद रखा गया है। वीज़ा इस समय पे क्या है, ये एक रियलिटी है। ये हम सबको इस समय पर यानी कि 2025 में आकर या 2026 के लिए अपने आप को रेडी कर लेना है, जिनको भी यूएई का वीज़ा चाहिए। यूएई का वीज़ा जो है कोई बंद नहीं है, कोई रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है जानबूझकर। इसमें क्या किया गया है, इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स ला दिए गए हैं। जी हाँ, कहीं 1% का भी अगर उनको खटकता है, यानी कि सिस्टम को खटकता है, क्योंकि अब सारी चीज़ें सिस्टम में होती हैं, सिस्टम को खटकता है, कुछ भी चीज़ें इधर की उधर होती हैं, तो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज इस वीडियो पे बात करूंगी सिर्फ और सिर्फ यूएई विजिट वीज़ा के बारे में, कि जो लोग भी पूछ रहे हैं विजिट वीज़ा कब ओपन होगा, तो इसका आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि विजिट वीज़ा ऑलरेडी ओपन हो रखा है। किसी में रिजेक्शन ज़्यादा है, किसी में कम है, ये मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि किस में रिजेक्शंस कम हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर आप 2026 यानी 2026 के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यानी कि जो मेनली जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, इस समय पे आप कोशिश ना करें कि खुद से अप्लाई करें। अगर आप 1 मंथ का ले रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप खुद से अप्लाई ना करें। इस समय पे आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आप अप्लाई करवा सकते हैं। और सेकंड हो गया डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों ने हमें डॉक्यूमेंट्स सेंड किए थे, डॉक्यूमेंट्स जो सेंड किए थे उसमें किसके किसके रिजेक्शंस आए हैं। कारण मैं आपको बता देती हूँ। कारण जो यूएई गवर्नमेंट की तरफ से आया है वो है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट्स उनके सही नहीं है। लेकिन कहाँ पर डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है ये मैं आपको बता रही हूँ आज। सबसे पहला चीज़, जो बैंक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था वो दिया था सबसे पहले उनके अकाउंट में 3,000, 4,000, 5,000। अचानक से वीज़ा अप्लाई करने के कम से कम 15 से 20 दिन पहले मैंने देखा कि उनके अकाउंट में 5 लाख रुपए सबमिट किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद से कोई ट्रांजैक्शन नहीं है उनके अकाउंट में। लेकिन 6 मंथ्स का जो बैंक स्टेटमेंट लगता है उसमें 2,000, 5,000, 6,000, 10,000 रहने के बाद अचानक से 5 लाख रुपए आ जाना, उसके बाद उसी बैंक स्टेटमेंट को सबमिट कराना, यहीं पे उनका प्रॉब्लम था। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ उनका क्यों रिजेक्ट हुआ। उनका भी कारण आया डॉक्यूमेंट उनका इसलिए आया क्योंकि उन्होंने कवर पेज अपना प्रोवाइड नहीं किया था, ठीक है। उन्होंने कहा कवर पेज नहीं लगता है, हम पहले भी यूएई जा चुके हैं और हमारा उस समय पे नहीं लगा था, हम 6 महीने पहले ही होकर आए हैं, आप सबमिट करें, हमारा वीज़ा आ जाएगा, क्योंकि हम वहाँ रह कर आए हैं और हमारे रिलेटिव्स भी वहाँ पर रहते हैं। तो उन्होंने अपना कवर पेज जो है वो नहीं प्रोवाइड किया। तो कवर पेज इस समय पे मैंडेटरी हो रखा है। तीसरी चीज़ जो मैक्सिमम लोग करते हैं कि इस समय पे आप लोग मोबाइल से फ़ोटो खींच के उसको पोर्ट्रेट करके उसको सेंड कर देते हैं वीज़ा के लिए। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। फ़ोटो जो है वो एचडी क्वालिटी का होना चाहिए, वरना वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट की बात। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है कि आपका प्रोसेस क्या है वीज़ा अप्लाई करने का, यानी कि आप किस लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर क्या सबमिट करना है कि आप विजिट पर्पज़ से ही जो है वो जा रहे हैं। नो डमी टिकट, नो डमी होटल बुकिंग, नथिंग, डमी कुछ भी नहीं होना चाहिए। डमी वाला ज़माना गया। डमी फेक कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर डमी होता है, आपका रिटर्न टिकट है, उसी दिन तक आपका होटल बुकिंग है, आपको ईजिली वीज़ा मिलेगा, आपको ईजिली वीज़ा मिलेगा। लेकिन
आप दिखा रहे हैं आपका रिटर्न टिकट जो है वो, अगर आपने 6 महीने का वीज़ा लिया हुआ है तो 1.5 महीने में है, लेकिन 1.5 महीना आप कहाँ रहेंगे, आप 3 दिन की होटल बुकिंग दिखा रहे हैं। आप रिलेटिव का दिखाइए, जब आपका 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है या 3-4 दिन या 10 दिन जब आप यहाँ पे घूमने नहीं आ रहे हैं, तो आप रिलेटिव का दिखाइए, फ्रेंड का दिखाइए, उनका एड्रेस प्रूफ दीजिए। तो ये सारी चीज़ें इस समय पर बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। जानबूझ के किसी का वीज़ा जो है या कंट्री के लिए वीज़ा रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है। वीज़ा इस कारणों से रिजेक्ट किया जा रहा है, पहले बहुत ईजी था लेकिन अब उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो गाइज़ आई होप इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन थे विजिट वीज़ा से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।